आज पोलिनोमियल की सीरीज में हम एक क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले आप तीन चैप्टर को देख चुके थे इस सीरीज में। चलिए आज एक क्वेश्चन हम लिए हुए हैं उसी सीरीज में। वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आएगा जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल हमारा दिया हुआ 3x³ -5x² -11x -3। इसका मतलब ये कह रहा है, जीरो मतलब जानते हैं मूल होता है। ये साबित कीजिए कि ये और ये इस क्यूबिक पोलिनोमियल का मूल है, और फिर रिलेशनशिप ज्ञात करना है जीरो के, और जो हमारा रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना है जीरो का और कोएफिशिएंट का। तो चलिए हम प्रश्न को बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन को हमने नोट किया 3x³ -5x² -11x -3। कोएफिशिएंट आप जानते हैं कौन कौन है। ये हमारा x³ का कोएफिशिएंट हुआ, ये हमारा 5x² का कोएफिशिएंट हुआ, ये हमारा x का कोएफिशिएंट हुआ, और ये हमारा जो हुआ कांस्टेंट वैल्यू। तो आपको याद होगा कि जो कोएफिशिएंट है ABCD से हम दिखाते हैं। ए हमारा हो गया 3, बी हो गया -5, सी हो गया -11, डी जो है -3 है। यहाँ पर ये कांस्टेंट हमारा वैल्यू होगा, ये कोएफिशिएंट नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन मूल दिया हुआ है, आप प्रश्न में देख सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। इन तीनों मूलों को हम इक्वेशन में डालेंगे, पहले करके एक एक करके हम इक्वेशन में डालेंगे। हमारा समीकरण दिया हुआ है, इसके हिसाब से x पहला वैल्यू हम डाल रहे हैं, क्या चीज, ये मूल जो हमारा दिया हुआ ये 3। तो इस 3, ये 3 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 नहीं है, ये 3 है। हम इसको लिख भी सकते हैं अल्फा बीटा गामा के नाम से 1/3। तो पहले हम एक वैल्यू को लेकर चलेंगे। चलिए हम चलते हैं। हमने भर को दिया मान, देखिए यहाँ पर, यहाँ 3 टाइम्स है तो 27 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा 81 हो जाएगा, ये 9 45 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यानी इसको हम कर लेंगे इस तरह से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इतना आ जाएगा। अब इस देखिए तीनों माइनस में, ये तीनों एडिशन हो जाएगा, ये आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81, क्योंकि 3 3 6 5 11 1 हो गया, और 4 3 7 और रिमाइंडर 8, यानी दोनों 81 हो गया, यानी हमारा जीरो मिल गया। P3 = 0। इसका मान भरने पर हमें जीरो मिल गया, तो हमें जीरो, यानी हमें प्रूव करना कि क्या जीरो है कि नहीं है, तो ये जीरो है। नेक्स्ट चले, दूसरा वैल्यू था -1। -1 भरने के बाद हमारा, इसको जल्दी जल्दी देख लें, ये माइनस में है, 3 टाइम्स है तो माइनस में ही होगा, -3। इसमें देखिए ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार हो गए तो माइनस होगा, इंटू -1 प्लस हो जाएगा। लेकिन ये माइनस से माइनस आ गया, ये माइनस इंटू माइनस +11, और माइनस से 3। यहाँ हम देख लें, ये और ये तीनों माइनस में, 5 और 3 8, -8 में -3 जोड़ेंगे, -11, -11 से +11 कट जाएगा, यानी 0। इसी तरह से एक और वैल्यू दिया था, उसको भी आप भर के देखेंगे तो उसका भी 0 आएगा, यानी जब 2 का आ गया 0 तो तीसरा का भी 0 है। अब हम देखेंगे रिलेशन। रिलेशन का मतलब कि दोनों में क्या साबित हो रहा है कि मूलों का योग -b/a इसके बराबर है, तो इसी को हमें साबित करना है। तो ये कैसे हम साबित करेंगे, सबसे पहले हमें अल्फा, तो आपको याद होना चाहिए अल्फा हमें 3 मिला था जो कि मान भरे थे। बीटा आपको देखिए -1 मिला ही है, इसको हमने भर दिया। एंड गामा -1/3 = -b/a। तो -b/a आपको क्या मिला था, तो आपको ध्यान दिखला दे रहे हैं यहाँ पर, ए बराबर अल्फा नहीं, ए बराबर 3, बी बराबर -5, सी बराबर -11 एंड डी बराबर -3 मिला। तो इक्वल टू -b/a, तो -b के जगह हम 5 भरेंगे और ए के जगह क्या भरेंगे, 3 भरेंगे। तो हम इस तरह से मान को भर देंगे। अब यहाँ देखें, इसको क्या करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 एलसीएम होगा, 3 से 3 में मल्टीप्लाई होगा, 9 हो जाएगा, और 3 में 1 होगा तो -3 और -1 रहेगा। यहाँ देखें, इससे एक कट जाएगा, दोनों माइनस है, तो
तो हो जाएगा 5/3, इसमें से घटाइए 6, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 5/3, यानी दोनों हमारा हो गया बराबर। यानी ये साबित हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है उसका वैल्यू कितना होता है, -b/a के बराबर ही होता है। दूसरा इसी में होता है, फिर इसको पहले हम नोट कर ले रहे हैं। दूसरा इसमें होता है मूलों का गुणनफलों का योग। तो मूलों का गुणनफलों का योग, तो आपको याद होगा द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे कि मूलों का योग यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, यही है ये भी। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही मान भरेंगे जो हमारे पास मिला, अल्फा बीटा गामा। तो पहले हम अल्फा बीटा का मान भरेंगे, दोनों में गुणा कर देंगे, फिर बीटा गामा का मान भरेंगे, दोनों में गुणा, फिर गामा अल्फा का मान, दोनों में मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू C - 11/A। ठीक, चलिए हम भर रहे हैं मान को। भरने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा गुणा है, यहाँ भी गुणा है और यहाँ भी गुणा है। इसमें हम इस ब्रैकेट को खोलते जाएंगे, यहाँ हो जाएगा -3, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस से कैंसिल 1/3, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल -1। इसका एलसीएम निकालेंगे, ये हमारा जो राइट हैंड साइड है ये है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई -9 प्लस 1, और इससे इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो -3, ये हो गया -12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -11/3 और -11/3, दोनों तरफ हमारा प्रूव हो गया, यानी ये भी हिसाब से 0 सही है। अब तीसरा जो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हमारा होता है तीसरा। फिर मान को हम भरेंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों मानों को हमें भरें, इक्वल टू D/A, डी माना कांस्टेंट वैल्यू हमारा -3 है, A जो कि आ रहा हुआ है। चलिए फिर यहाँ हम तीनों में, इससे हम इसको काट सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि तीनों मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ बचा -1, यहाँ भी बचा -1, दोनों मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखें माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में डिवाइड करेंगे 3 से 1 हो जाएगा, यानी 1 = 1, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए।